हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। जैसे आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, मैंने लिमिट्स लाया था। लिमिट्स का 10 क्वेश्चन करवाया था और उसमें एक होमवर्क भी दिया था, है ना। आप लोग उसका आंसर भी निकाले होंगे। 1/24 था ना। अब देखिए, ऐसे आज का जो टॉपिक है ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इससे एक क्वेश्चन तो रहता ही है, 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही है जेई में, है ना। और ये आसान चैप्टर भी है, आसान मतलब टॉपिक भी है ये, है ना। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ये आसान टॉपिक है ये कैलकुलस का, ठीक है। और देखिए, इसका कुछ लिमिटेड अप्रोच भी होता है इस टॉपिक में क्वेश्चंस को करने का, ठीक है ना। कुछ लिमिटेड कुछ अप्रोच है जिससे जेई बार बार क्वेश्चन उससे पूछता है ना। तो हम इसमें जो 10 क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ, उसमें आपको हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ नया अप्रोच लग रहा है ना। और कुछ क्वेश्चंस मैं सेम अप्रोच पे लाया हूँ, क्योंकि अभी जेई का ट्रेंड ही मतलब ऐसा ही बना हुआ है कि देखिए, अगर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में अगर क्वेश्चन को उसको थोड़ा टफ करना हो तो देखिए इसमें भी क्या करेगा ना, फंक्शन से जो फंक्शन रिलेशन होता है ना, उससे क्वेश्चन आपको डाल देगा। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास है। लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर टू रियल नंबर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग f of x y equal to f of x by y plus f of y by x for all x y belongs to positive real number. Also f of 1 equal to 0 and f dash of 1 equal to 1 and find limit x tends to e integral part of 1 by fx, है ना। हमको ये निकालना है। देखिए, तो इसको निकालने के लिए पहले हमको fx चाहिए, है ना। बिना fx हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो fx निकालने के लिए आप जानते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी में इसका अप्रोच क्या होता है। हम लोग f डैश से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग कहाँ स्टार्ट करते हैं? हम लोग f डैश से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो अगर हम इसको f डैश से स्टार्ट करें तो क्या होगा? हम जानते हैं कि f डैश ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई एच, है ना। हम जानते हैं ये होता है। अब देखिए, अब हमको इसको अब क्या करना है ना, हमको इस फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि आप इस फंक्शन को आप इस फॉर्म में ला रहे हो, है ना। तो देखिए, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये इसको लिख सकते हैं हम f ऑफ x प्लस h बाई एक्स, ठीक है, इंटू एक्स। और वैसे मैंने x कॉमन निकाल लिया क्योंकि हमको x इंटू वाई के फॉर्म में हमको लाना था इसको, ठीक है। अब देखिए, अब इसको फर्दर हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लाऊं, इस फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं, इसके साथ f ऑफ x, अगर मैं ये लेता हूं तो इसके साथ क्या होगा नीचे में x प्लस 1 प्लस नो यार 1 प्लस h बाई एक्स, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे f ऑफ 1 प्लस h बाई एक्स अगर लूँ तो हमको यहाँ से x लेना पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि ये अल्टरनेट है ना। x में y में x है ना। और माइनस ऑफ एफ एक्स हमारे पास पहले से था और ये हो गया डिवाइडेड बाई h, है ना। अब देखिए, अब अगर हम एफ एक्स को एक जगह करें, अगर मैं एफ एक्स को एक जगह लाऊं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए, यहाँ से एफ एक्स कॉमन निकालिए, क्या होगा? एफ एक्स कॉमन आ गया, है ना। और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1 बाई ये h 1 प्लस h बाई एक्स 1 बाई, है ना, और माइनस 1 बच जाएगा। और ये एलसीएम लेंगे तो क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा आपको माइनस ऑफ h बाई एक्स, आप देख सकते हैं, है ना। देखिए, आप इसको यहाँ से कॉमन निकालेंगे इन दोनों में, तो यहाँ से एफ एक्स कॉमन निकलेगा और बचेगा 1 बाई 1 प्लस h बाई एक्स माइनस 1। और h बाई एक्स अगर आप एलसीएम, आप अगर ये एलसीएम लोगे, है ना, तो ऊपर में क्या बच जाएगा आपका? ऊपर में बच जाएगा आपका ये 1 प्लस 1 माइनस h बाई एक्स, तो 1 कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास। और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था? ये पूरा टर्म, है ना। थोड़ा सा इस यहाँ पे प्लेस की कमी हो गई थोड़ी सी, फिर मैं लिख देता हूँ। यहाँ बचेगा h 1 प्लस h बाई एक्स, आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे ये h, इसका h मैं यहाँ पे कर दिया। अब देखिए, और प्लस में हमारे पास क्या बच रहा है? यहाँ पे हमारे पास यहाँ प्लस में बच रहा है f ऑफ 1 प्लस h बाई एक्स, है ना, डिवाइडेड बाई एक्स एच, देख रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, अब ये जो टर्म है इसमें तो h कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास जो पूरा बन जाएगा, देयरफॉर f डैश ऑफ x इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास, ये देखिए, ये बच जाएगा हमारे पास fx बाई भी माइनस में बाई x, है ना। मैं इसमें लिमिट भी अप्लाई कर दिया। देखिए, इस फर्स्ट में मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया है, तो माइनस ऑफ एफ एक्स बाई एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 आपका है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। बात समझ रहे हैं मेरा, है ना। और ये एच एस कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस एफ एक्स बाई एक्स आ जाएगा।
अब अगर हम इस टर्म को देखें तो इसमें भी लिमिट रखना पड़ेगा हमको। लिमिट अगर मैं h टेंस टू रखता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या है, f ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स। अब देखिए हम यहाँ पे एक काम कर रहे हैं जो कि कॉमन हम लोग करते हैं, f ऑफ 1 लगाते हैं हम लोग, है ना, और यहाँ पे h बाई एक्स में रखता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर हमको करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक्सेस था। देखिए मैंने इसे क्यों किया, क्योंकि f ऑफ 1 हमारे पास 0 था। देखिए f ऑफ 1 क्या था, हमारे पास 0 था यहाँ पे, इसीलिए मैं पुट किया, इसको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन ये एक फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज एफ डैश ऑफ 1 आ जाएगा। देखिए ये पूरा टर्म यहाँ जो है ना, ये वाला टर्म एफ डैश ऑफ 1 आ जाएगा, है ना। तो सिंपली ये माइनस ऑफ एफ एक्स बाई एक्स, है ना, प्लस एफ डैश ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए तो हमारे पास ये एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू गिवन था, 1 है गिवन, है ना, इसको मैं इस साइड लाता हूँ, ठीक है। तो सिंपली ये हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स बाई एक्स, ठीक है, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्लियर है। एफ एक्स सेट लगे आप, एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, है ना। मैंने क्या किया, इस एफ एक्स बाई एक्स को, माइनस एफ एक्स बाई एक्स को इस साइड लाया और एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे, तो क्या हो गया, एक्स एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, क्योंकि एक्स कैंसिल होगा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें आपको यहाँ से fx निकालना होगा, तो हम यहाँ से क्या अप्रोच लगा सकते हैं। देखिए अब एक अप्रोच यहाँ से लगा सकते हैं कि ये देखिए, ये जो हमारे पास है यहाँ पे x f डैश ऑफ x प्लस fx, इसको हम एक डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। या तो आप यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं ना, मैं इसको नहीं करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं इसको लिखूँ d ऑफ, है ना, एफ एक्स इंटू एक्स, क्या चलेगा, देखिए लिखने में बुरा ही है नहीं, कोई नहीं। देखिए क्योंकि ये सेम इसी का डिफरेंशियल होगा। देखिए एफ डैश इंटू एक्स प्लस एफ एक्स, एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 हो जाएगा, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ जाएगा, सो अब अगर हमको एफ एक्स चाहिए तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ साइड्स, है ना। अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमको एक्स एफ एक्स, है ना, दैट इज इक्वल टू, यहाँ बन जाएगा हमको लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, क्लियर है ना। अब देखिए हमको यहाँ पे सी निकालना होता है, तभी हमको एफ एक्स मिलेगा ना। अब सी निकालने के लिए हम देखिए हमारे पास क्या क्या डाटा है हमारे पास, देखिए हमको F1 मालूम है, हम x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो फॉर x इक्वल टू 1, है ना, अगर मैं x इक्वल टू 1 इसमें पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये f ऑफ 1 इक्वल टू लॉग 1 प्लस सी, तो यहाँ देख सकते हैं आप c इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि f ऑफ 1 क्या था, 0 था, log 1 0 होता है ना। तो c निकल गया हमको यहाँ से, तो हमको एफ एक्स भी मालूम चल गया, दैट इज log x बाई एक्स आ गया, क्लियर है ना। तो अब जरूर है कि 1 बाई एफ एक्स अगर मैं चेक करूं तो ये क्या होगा, x बाई लॉग x होगा, क्लियर है ना। और आपको निकालना क्या है, x टेंस टू a पे 1 बाई एफ एक्स का इंटीग्रल पार्ट निकालना है ना। तो ऑब्वियस है कि हम यहाँ से बोल सकते हैं लिमिट x टेंस टू e, ठीक है, 1 बाई एफ एक्स, है ना, जो इंटीग्रल पार्ट होगा, देखिए कितना होगा, ये होगा आपको, अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ यहाँ पे क्या होगा, log e 1 होता है, तो e हो जाएगा, दैट इज 2 आ जाएगा, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर एक्स लेस देन 0 एंड दिस इज माइनस 2 ई पावर माइनस एक्स फॉर 0 to 2 and minus 2 by e square into x minus 3 for x greater than or equal to 2. Find the number of points of discontinuity of mode of fx and number of points of नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स, है ना। हमको चेक करना है कि ये देखिए ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है और कहाँ का डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, हमको चेक करना है। देखिए तो ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है ना कि आपको बिना ग्राफिकल सोल्यूशन का कोई चारा नहीं है ना, ग्राफिकल सोल्यूशन के बिना हम कर सकते हैं, लेकिन वो एक कन्वीनियंट वे नहीं है, मतलब अच्छा तरीका नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए। हम ग्राफिकली हम करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा, और उसे स्पेशल वे भी है इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफिकली, ठीक है। देखिए तो ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे इसको, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इधर हमारे पास एफ एक्स गिवन है ना। अगर मैं एफ एक्स का ग्राफ बनाना चाहूं तो देखिए ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है, एक पैराबोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना, 2 पे हमको ओपन करना पड़ेगा, मतलब ये 0 पर ओपन करना पड़ेगा, ये 2 है ना।
और ये कह रहा है माइनस टू ई पावर माइनस एक्स, है ना। तो 0 पे क्या होगा, माइनस टू हो जाएगा, मतलब ये माइनस टू होगा और ये कहाँ तक जाएगा, ये आपको जाएगा, ये कहाँ तक कह रहा है, 2 तक कह रहा है ना। तो 2 पे अगर मैं लूँ यहाँ पे, तो 2 पे ये -1 से थोड़ा सा कम होगा, मतलब ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब मतलब ये कितना होगा, देखिए ये हो जाएगा आपको 2 -2 बाई ई स्क्वायर। अगर मैं 2 पे बात करूँ तो देखिए ना, 2 पे क्या हो जाएगा, ये 2 देखिए -2 बाई ई स्क्वायर हो जाएगा, देखिए। और अगर मैं 2 पे इसका बात करूँ तो ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, और ये 3 से पास करेगा, है ना, 3 पे 0 हो रहा है, देखिए। तो ये 2 पे कितना होगा, ये 2 पे हो जाएगा 2 बाई ए स्क्वायर, देख सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 - 3 -1 होता है। और ये एक लीनियर फंक्शन तो कुछ इस तरह जाएगा, ये क्लियर है, इस तरह का आपका एफ एक्स मिल गया। अब देखिए, अब जैसे ही हम लोग यहाँ से हमको निकालना क्या, हमको ये मोड एफ एक्स चेक करना है ना। अब जैसे ही इसका मोड एफ एक्स आप निकालोगे, देखिए आपका पूरा ग्राफ देखिए किस तरह फॉर्म हो जाएगा, पूरा ग्राफ आपका चेंज हो जाएगा इस तरह से कुछ, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और जैसे ही ये ऊपर पलटेगा तो ये इस वैकेंसी को भर देगा, ऑब्वियस है ना, ये पॉइंट। अब देखिए कि ये पॉइंट यहाँ पे इंक्लूडेड है, और ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा कुछ इस तरह से। अगर मैं देखूँ तो ये इस तरह बन जाएगा, है ना। और यहाँ से हम बोल सकते हैं ये, और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस है कि ये पॉइंट 3 हमारे पास है ना, और ये पॉइंट हमारे पास 2 था, और ये 0 है, क्लियर है ना। तो हमारे पास ग्राफ अब इस फॉर्म में आ गया, क्लियर है। अब देखिए, तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ से कंटिन्यूटी तो हम बोल सकते हैं कि ये हमेशा कंटिन्यूअस है, ये ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस, हम देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम ये कंटिन्यूटी तो हमेशा है ना, ऑलवेज कंटिन्यूअस, एक मिल गया हमको, ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ ग्राफ को, देखिए तो ग्राफ को जो डॉटफुल पॉइंट है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, वो क्या क्या है, एक 0 है, एक 2 है, एक 3 है। तो हम 0 पे क्या बोलेंगे, 0 पे हमारे पास जो LHD होगा वो 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। और RHD हमारे पास -2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 2 पे हम चेक करें, आप 2 पे चेक कर सकते हैं, 2 पे हमारे पास LHD क्या हो जाएगा, LHD RHD दोनों क्या होगा, -2 बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, आप देख सकते हैं फंक्शन है ना। और 3 पे तो ऑब्वियस है कि ये कभी ग्राफ टर्न कर रहा है, मॉडुलस था, ग्राफ टर्न कर रहा है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर बनेगा, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंशियल होगा ही नहीं, है ना। हमारे पास 2 पॉइंट मिल गया, एक तो 0 मिल गया हमारे पास, है ना, एक 0 मिल गया, ये और ये, जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग, नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स, ठीक है, दैट इज 0 एंड 3, क्लियर है। ओके, देखिए तो क्वेश्चन हमारे पास थर्ड है, इफ एफ एक्स इक्वल टू tan इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर पाई बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस बी, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 0 to 1 x 0 to 1 था, और फिर ये हो गया हमारे पास 2 cos पाई एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, है ना, और 1 to 2 है, इज डिफरेंशिएबल इन 0 to 2, देन a इक्वल टू 1 बाई k1, b इक्वल टू पाई 4 माइनस 26 बाई k2, देन फाइंड k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर, है ना। तो ये निकालना है। अब देखिए ये थोड़ा इनफैक्ट इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएबिलिटी का बस डराएगा आपको, है ना, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आपको दिखाएगा, लेकिन रहता कुछ नहीं, आसान रहता है क्वेश्चन। जैसे देखिए ये क्वेश्चन अगर पहली बार का बच्चा देखेगा तो थोड़ा सा डर जाएगा ये, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट भी लग गया यहाँ पे, है ना, और क्या क्या निकालने के लिए कह रहा है, ये दे दिया, फिर ये दे दिया, है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको लिख देगा वो, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं एक्चुअली, हमको निकालना क्या था, ये कह रहा है फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा तो देखिए एक चीज, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस तो होगा ही, होना ही पड़ेगा उसको, तो एक चीज छुपा रहता है इसमें, कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है। आपको दोस्त देखिए, आपको 2 डाटा मिलेगा तभी आप ये भी निकाल सकते हैं ना, ठीक है। इसलिए इसमें कंटिन्यूअस वाला बात जो है छुपा हुआ है, आपको पहले प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए तो इसमें मेन ट्रिक वही था कि इसमें अगर मैं सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी का बात करता, हमको सिर्फ एक रिलेशन मिलता है ए बी के बीच में, तो हमको 2 बात करना पड़ेगा इसमें, एक कंटिन्यूटी का, एक डिफरेंशिएबिलिटी का, है ना। चलिए तो पहले बात करते हैं हम लोग कंटिन्यूटी का। तो अगर हम x देखिए, इसमें डॉटफुल पॉइंट क्या हमारे पास है, हमारे पास ये 1 डॉटफुल पॉइंट है, क्योंकि 1 पे हमारा फंक्शन चेंज कर रहा है, देखिए कर रहा है ना, ठीक है। तो देखिए अगर हम 1 पे बात करें तो चेक करें कंटिन्यूटी एट 1, तो अगर मैं
एफ पर एफ एक्स निकाल देंगे, एफ एक्स पर थोड़ा हम आसान कर देते हैं इसको, एफ एक्स को इंटीग्रल पार्ट से छुटकारा देते हैं इसको हम लोग। ये क्या होगा, ये हमेशा जीरो हो जाएगा है ना, क्योंकि एक्स हमारा क्या 0 to 1 में है। देखिए तो ये पूरा पार्ट ही जीरो हो गया, हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बच गया एक्स क्यूब प्लस बी, है ना, ठीक है। और देखिए यहाँ पे और ये और देखिए एक बात यहाँ पे जो यहाँ पे इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना, लेकिन इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, ये सीधा a प्लस बी हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे दो पार्ट करना पड़ेगा इसका, एक तो 0 to 1 क्योंकि 0 to 1 में हमको इंटीग्रल पार्ट देखना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर जब x इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास सीधा a प्लस बी हो जाएगा, है ना। और फिर हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे इस फंक्शन को, ये क्या था 2 cos पाई एक्स प्लस tan इनवर्स x फॉर 1 to 2, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे f ऑफ 1 प्लस का बात करूँ, f ऑफ 1 प्लस कितना होगा देख सकते हैं आप, अगर मैं 1 प्लस में बात करूँ तो हमको कहाँ यहाँ चलना पड़ेगा हमको, है ना। तो ये क्या होगा, ये cos पाई -2 हो जाएगा, ये -2 हो गया, और ये पाई 4 तो -2 प्लस पाई बाई 4, है ना। एंड दैट इज इक्वल टू हमको f ऑफ 1 माइनस करना पड़ेगा, है ना, कंटिन्यूस होना पड़ेगा ना। तो f ऑफ 1 माइनस कितना होगा आपका, देखिए ये a प्लस बी में आ जाएगा ना, एंड दैट इज इक्वल टू f ऑफ a होगा जो कि a प्लस बी ही हमारे पास है। तो हमको एक रिलेशन यहाँ से मिल गया, देयरफॉर a प्लस बी इक्वल टू -2 प्लस पाई बाई 4 मिल चुका हमको यहाँ पे। देखिए अब उसके बाद देखिए हमको इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, है ना। अब अगर हम बात करें दूसरा का, तो हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी का बात है ना, तो हम अगर f डैश x निकाले यहाँ से, तो f डैश के बारे में क्या बोलेंगे हम, 3ax² फॉर x बिटवीन 0 to 1 एंड 0 फॉर x इक्वल टू 1, और ये बन जाएगा आपको, ये कितना होगा देखिए, ये हो गया आपको -2 साइन पाई एक्स इंटू पाई हो जाएगा ना, और प्लस ये कितना होगा 1 tan इनवर्स से क्या होता है 1/1 प्लस x² हो जाएगा। क्लियर है, देखिए मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये हो गया -2 साइन पाई एक्स इंटू पाई हो गया, ये प्लस 1/1 प्लस x² हो गया, और ये 1 से 2 के बीच में बात कर रही है, ठीक है। अब देखिए अब हम एक चीज करते हैं यहाँ पे, अगर हमको डिफरेंशिएबल इसको अगर होना है तो जरूर है कि जो f डैश ऑफ 1 प्लस जो है वो इक्वल टू f डैश ऑफ 1 माइनस होना चाहिए। क्लियर है ना। अगर मैं f डैश ऑफ 1 प्लस का बात करूँ, देखिए तो क्या होगा, देखिए 1 प्लस में यहाँ आ जाएंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे बात कीजिए, यहाँ पे क्या होगा, तो ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म, देखिए साइन पाई एक्स से 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 1/2 के फॉर्म, देखिए आ जाएगा ना, ये 1/2 हो गया। तो ये हमको 1/2 मिल चुका है, समझ बात, मैंने कैसे बोला आपको, ये 0 हो जाएगा साइन पाई एक्स, है ना, साइन पाई 0 होगा ना, ये 1/2 हो जाएगा। और हमको अगर ये 1/2 मिल गया, और हमको f ऑफ 1 प्लस का 1 माइनस का बात करना है, तो 1 माइनस कहाँ जाएंगे हम लोग, इसमें जाएंगे हम लोग, तो क्या बन गया 3a बन गया ना, 3a बन गया, देखिए क्लियर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a हमारे पास 1/6 होगा। क्लियर है, देखिए तो हम a निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ से b को क्या बोलेंगे, देखिए b हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा ना, देयरफॉर हम b इक्वल टू बोल सकते हैं कि -2 प्लस पाई बाई 4, है ना, एंड -a -1/6। क्लियर है ना। अब देखिए दोनों को हम एक में करते हैं, तो हमारे पास ये पाई बाई 4 माइनस समथिंग का फॉर्म दिया हुआ ना, तो ये कितना होगा पाई बाई 4, और ये कितना हो गया -13/6, ठीक है। हमको 26 यहाँ पे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पाई बाई 6 माइनस 26/12 करना पड़ जाएगा हमको यहाँ पे, है ना। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास k1 कितना हो जाएगा, k1 इक्वल टू 6 हो जाएगा ऑब्वियस है ना। तो k1 इक्वल टू 6, है ना, और k2 इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, k1² प्लस k2² दैट इज 6² प्लस 12² दैट इज 36 प्लस 144, है ना, ये कितना हो गया 180 हो गया। ओके देखिए क्वेश्चन 4 हमारे पास है, इसका दो पार्ट है ए एंड बी, दो क्वेश्चन इसमें एक्चुअली है, और दोनों क्वेश्चन एक तरह का, इसलिए मैंने इसको दो को कंबाइन कर दिया। देखिए क्या है इसमें कि फॉर x ग्रेटर देन 0 लेट fx इक्वल टू 1/q इफ x इक्वल टू p/q एंड 0, है ना, इफ x इज इरेशनल वेयर pq ग्रेटर देन 0 आर रिलेटिवली प्राइम then fx is, है ना, continuous for all x belongs to real number, continuous for all irrational x, continuous for all x belongs to real number, discontinuous for all x belongs to real number and none of this, है ना। देखिए पहले हम फर्स्ट का बात करते हैं, नंबर ए का। देखिए तो सॉल्यूशन अगर ए का देखिए अपने में एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए तो हमको पहले हम एक काम करते हैं, और फॉर ऑल रियल नंबर के लिए
तो हमको देखना ही नहीं है, तो वैसे ही ओमिट हो गया है, तो पहले कभी होगा ही नहीं फंक्शन ऐसा है ना। आपको पता है रैशनल और इरेशनल फंक्शन वाला याद है आपको ना, डिरिचलेट फंक्शन नाम का ये फंक्शन होता है। तो हमको इस पे हम चेक करते हैं एक बार कि इरेशनल के लिए क्या हो रहा है। हम कोई भी एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं, है ना। देखिए मान लेते हैं, मान लो a इक्वल टू √2 ले लेते हैं, मान लो, है ना। मान लो कोई भी एक इरेशनल नंबर मैं मान लिया √2। तो अगर मैं f ऑफ √2 निकालूं, f ऑफ √2, तो क्या होगा ये देखिए, ये ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा क्योंकि इरेशनल है तो जीरो हो जाएगा, है ना। और अगर मैं, है ना, जैसे मैं √2 प्लस का बात करूं, देखिए तो √2 के नाइबरहुड में ये इरेशनल है ना, तो इसके नाइबरहुड में क्या होगा हम ये कंफर्म तो नहीं बोल सकते हैं। ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, बात मेरा समझ रहे हैं, है ना। तो इसका दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो अगर मान लीजिए अगर आपका इसके जस्ट आगे वाला चीज अगर इरेशनल है ना, अगर इरेशनल है तो वैल्यू जीरो हो जाएगा, फॉर इरेशनल जीरो होगा। और दूसरे केस में अगर ये रैशनल हो गया, है ना, मैं अगर रैशनल का बात कर रहा हूं, अगर ये रैशनल हो गया तो ये इस 1/q के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। और मान लीजिए रैशनल में इसे बात करता हूं, आप पढ़े होंगे रैशनल इरेशनल 10th क्लास में कि इरेशनल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है ना। और रैशनल क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग भी होता है, दो टाइप का होता है ना। तो देखिए, तो आपको पता है कि ये √2 जो यहाँ पे दिया हुआ है 1/q के फॉर्म में जो दिया हुआ है, तो √2 क्या होता है, √2 का अगर बात करें हम लोग, तो ये याद कीजिए 1.414, है ना, क्या होता है 1.414 213562 213562। मान लीजिए कुछ नंबर तक हम ले लिया, यहाँ मान लीजिए स्टॉप कर दिया, ठीक है। हम आगे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन्फिनिट तक होता है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने ले लिया, मतलब ये भी रैशनल मैं ले रहा हूँ, यहाँ तक रैशनल ही होगा ना, आप कितना भी ले सकते हैं इसके बाद, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, हमारे पास 9 नंबर है। तो इसको अगर मैं रैशनल के फॉर्म में लिखूं तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये समथिंग बाई 10 पावर 9 के फॉर्म में आएगा, देखिए आएगा ना, दिस बाई 10 पावर 9 के फॉर्म में आएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, सीधा हो जाएगा 1/10 पावर 9, 1/10 पावर 9। अब ये जानते हैं कि ये टेंस टू 0 होगा, है ना। और आप इसको जितना ज्यादा लेंगे आप उतना ये ज्यादा अप्रोच करेगा जीरो को। अब ऐसा आप कितना भी ले सकते हैं इसके बाद, है ना। तो हम क्या देखें कि हमको अगर मैं दोनों केस में, मतलब अगर मैं इरेशनल ले रहा हूं फिर भी जीरो आ रहा है, और रैशनल ले रहा हूं फिर भी जीरो आ रहा है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। और इसी तरह से आप √2 माइनस भी निकालेंगे तो फिर ऐसे ही केस आ जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो ये ऑब्वियस है कि ये कंटिन्यूअस है और x बिलोंग्स टू रियल और x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर पे, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन बी पार्ट इसी का है, fx इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1 where x is rational, ax² plus 2x plus b where x is irrational is continuous at x equal to 1, 2 then find a, b। हमको a, b निकालना है, तो a, b निकालना है हमको। देखिए तो इस टाइप के फंक्शन जो होते हैं, इसमें मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक आप पढ़े होंगे एक इस टाइप का फंक्शन fx इक्वल टू, है ना, x फॉर x रैशनल, ठीक है, और 2 - x फॉर x इरेशनल, ठीक है। अब ये कॉमन क्वेश्चन आप बहुत जगह देखेंगे ऐसा क्वेश्चन, है ना। और ये फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, ये है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास मेथड होता है कि इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं, मतलब x इक्वल टू 2 - x करेंगे हम लोग, तो यहाँ से x कितना आएगा, x इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा आपका 1 आएगा, देखिए x इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2x 1 आ जाएगा, ठीक है। तो और ये फंक्शन सिर्फ 1 पे कंटिन्यूअस होगा, बाकी सारे जगह ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। ये एक मेथड है, ध्यान रखिएगा इसको, ये एक मेथड है सॉल्व करने का। ऐसा फंक्शन अगर आ जाए तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, उसी पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा, बाकी सारे जगह क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्लियर है ना। तो देखिए, तो वही अप्रोच हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं अभी। तो इसमें अगर सेम अप्रोच लगाएं, हमको मालूम है कि ये दोनों जब इक्वल होगा उसी पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास है x² प्लस ax प्लस 1 इक्वल टू ax² प्लस 2x प्लस b होना चाहिए, है ना। और हमारे पास x का वैल्यू दिया हुआ है 1, 2, है ना। तो हम अगर 1 को यूज करें तो क्या होगा, हो जाएगा 1 प्लस a प्लस 1 इक्वल टू a प्लस 2 प्लस b, है तो a कैंसिल होगा, है ना, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से b इक्वल टू, सॉरी यहाँ से हमको क्या, सॉरी यहाँ से
मैंने 1 कर दिया, ये कैंसिल होगा और 2 भी कैंसिल होगा, b इक्वल टू हमको 0 निकल गया, हमको b 0 मालूम चल गया है ना। और अगर हमको नेक्स्ट हम 2 अगर पुट करें हम यहाँ से तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा प्लस ये 2a प्लस 1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 4a, सही है, एंड प्लस 4 b तो आपको 0 निकल चुका है पहले से, है ना। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये 4 कैंसिल होगा, ठीक है, यहाँ से कितना निकल गया 2a इक्वल टू 1, तो यहाँ से a इक्वल टू 1/2, क्लियर है, सही देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार। तो यहाँ से हम यहाँ से 4a हमको हो गया 2 पे, है ना, ये 4 था हमारे पास, ठीक है, ये 2a ये 1 ये 4a ये 4 हो जाएगा, ठीक है सही है। तो ये हमारे पास हो गया 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1/2, सही है। तो a इक्वल टू 1/2 एंड b इक्वल टू 0 हमको निकल चुका है। ओके, देखिए हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, let f with a function from 0 to 1 to real number be continuous function such that f of 1/2 equal to -1/2 and mod of fx minus fy minus x plus y का मोड लेस देन इक्वल टू sin x minus y का होल स्क्वायर फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू 0 to 1 देन 0 to 1 fx dx। देखिए ये क्वेश्चन जेई में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था बहुत पहले, है ना, लेकिन अभी भी जेई जो है इसको रिपीट कर रहा है मेंस एग्जाम में, है ना, अभी भी मेंस एग्जाम में 19 का मेंस आप देख सकते हैं, इस बहुत सारे इंस्टीट्यूट को ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब इसका जो अप्रोच देखेंगे तो आप मालूम चल जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन हम कैसे अप्रोच करें, है ना। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है कि हम क्या करते हैं ना, हम दोनों साइड x माइनस वाई का मोड से हम डिवाइड कर देंगे, है ना। देखिए तो क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा fx माइनस fy, है ना, बाई ये हो गया x माइनस वाई, क्लियर है ना। और यहाँ से हो जाएगा आपको -1, ऑब्वियस है ना, कॉमन लीजिए x माइनस वाई बन जाएगा ना, और लेस देन इक्वल टू साइन x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई मोड ऑफ x माइनस वाई, क्लियर है। हम मोड से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए अब हमको अगर मैं यहाँ से लिमिट लगाऊं, है ना, अगर मैं लिमिट लगाऊं यहाँ से, लिमिट x टेंस टू y लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू y लगा रहे हैं। देखिए तो ये हो जाएगा आपको fx माइनस fy बाई x माइनस वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंस टू y साइन x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई x माइनस वाई का मोड, क्लियर है ना। और ये जो होगा इस साइड में आप आराम से इसको देयरफॉर बोल सकते हैं कि ये जो है दिस इज f डैश ऑफ y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू ये 0 है, ठीक है। तो ये मोड तो कभी 0 होगा नहीं, है ना, तो इक्वल टू 0 करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ से देयरफॉर हमको निकल जाएगा f डैश ऑफ y इक्वल टू 1, है ना। तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि f डैश ऑफ x जो होगा 1 के बराबर होगा, है ना। तो आप इसको इंटीग्रेट करके आप लिख सकते हैं कि जो fx हमारे पास होगा देयरफॉर दिस इज x प्लस c होगा, ऑब्वियस है, fx हमको निकल चुका है यहाँ से। अब देखिए अब हमको चाहिए क्या, अब c चाहिए, पहले हमको c निकालने के लिए आपके पास कुछ रिलेशन दिया हुआ, देखिए f ऑफ 1/2 इक्वल टू -1/2 गिवन है ना, तो हम अगर 1/2 x इक्वल टू अगर 1/2 हम पुट करें तो क्या होगा, ये होगा -1/2 इक्वल टू 1/2 प्लस c, देख सकते हैं आप, है ना। c इक्वल टू क्या निकल गया हमको -1, हम c निकाल चुके हैं, c इक्वल टू -1। अब पुट कीजिए इसको तो हमारे पास fx मिल जाएगा x माइनस 1 मिल गया, देखिए, है ना। तो हम इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं, हमको निकालना क्या, इंटीग्रेशन 0 to 1 x माइनस 1 dx, है ना। तो ऑब्वियस है ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग पुट करना है 0 to 1, तो ये होगा 1 पे 0 हो जाएगा और -0 पे कितना हो जाएगा, ये 1/2, ऑब्वियस है -1/2 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए भी आंसर, ठीक है। तो आप ये अप्रोच आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी रिपीट कर सकता है जेई, जैसे अभी ट्रेंड है जेई का, ये क्वेश्चन बहुत बार मेंस में फिर इसको रिपीट किया गया है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इसको। देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, fx इज अ डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइंग द रिलेशन f² x प्लस f² y प्लस 2xy माइनस 1 इक्वल टू f² x प्लस y फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल्सो fx ग्रेटर देन 0 and for all x belongs to real number and f of root 2 equal to 2, then which of the following are correct, is are correct about fx, है ना। तो आपको चेक करना है कि fx के लिए क्या करेक्ट है, तो इसको पहले आपको fx फाइंड करना होगा, है ना। वही हमारा एक tedious वर्क होता है कि fx कैसे फाइंड करें हम लोग, इस कोई भी फंक्शन रिलेशन से हम लोग क्या अप्रोच लगाएं इसमें, ठीक है। तो बस वही आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट करता है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग,
तो देखिए इसमें एक चीज़ है, इसमें हम इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी एक अप्रोच कर सकते हैं। हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करके हम लोग किसी x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में हम लोग एक फंक्शन एक रिलेशन निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। वहां से देखते हैं कुछ बनता है कि नहीं। तो अगर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x अगर मैं करूं यहाँ पे, है ना, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2fx इंटू एफ डैश ऑफ एक्स ऑब्वियस है, और ये 0 बन जाएगा क्योंकि y में है, प्लस ये कितना बनेगा आपका, ये देखिए ये 2y बन जाएगा, सॉरी 2y, है ना, इक्वल टू इस साइड क्या बनेगा 2f ऑफ x प्लस वाई इंटू एफ डैश ऑफ x प्लस वाई, ये बन रहा है, देखिए क्लियर है ना यहाँ से। और देखिए, और यहाँ से अगर मैं x को 0 पुट करूं, है ना, अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करूं तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा 2f ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ सॉरी इंटू एफ डैश ऑफ 0, एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू 2 सॉरी प्लस 2y इक्वल टू इस साइड बनेगा आपको 2fx इंटू एफ डैश ऑफ x, क्लियर है। और 2 तो हर जगह कट जा रहा है, काट दीजिए इसको, है ना। तो देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे एक टर्म आ रहा है जो कि कांस्टेंट है, देखिए उसको मैं कुछ लेट कर देता हूँ, है ना। मान लो इसको मैं कुछ भी, अगर मैं इसको k मान दिया, है ना, या c कुछ ही मान सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए तो ये क्या हो गया, मैं c मान सकते, कांस्टेंट मान सकते, इसको मान लिया c मान दिया इसको मैं, तो क्या हो जाएगा ये c प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स होगा। देखिए यहाँ पे सही है, सही जा रहा है हम लोग। अब देखिए, अब यहाँ से हमको अगर एफ एक्स निकालना होगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। इंटीग्रेट क्या हो जाएगा इसका, सी एक्स ऑब्वियस है, एक्स ये किसके रिस्पेक्ट करना पड़ेगा हमको, अगर मैं इसको इंटीग्रेट भी करूं, हम किसके रिस्पेक्ट में करूं यहाँ से मैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे x 0 था ना, तो y हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक किया, y के रिस्पेक्ट करना पड़ेगा हमको, है ना। तो ये क्या होगा cy प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा f ऑफ y का स्क्वायर बाई 2, क्लियर है ना। और प्लस हम कांस्टेंट किया है यहाँ पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, है ना। अब देखिए, अब यहाँ से अब हमको यहाँ से c और k हमको चाहिए, है ना। उसके लिए हमको दो रिलेशन निकालना पड़ेगा किसी तरह से, इस फंक्शन से निकालना पड़ेगा वो भी ना। तो अगर मैं x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट करूँ इस फंक्शन में, देखिए अगर मैं x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट करूँ इन गिवन इक्वेशन, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से मिलेगा हमको ये f0 का स्क्वायर, तो 2f0 का स्क्वायर, देखिए यहाँ से मिल जाएगा हमको 2f स्क्वायर ऑफ 0, है ना। और ये कितना होगा, ये हो गया हमको 0 बन गया, और ये -2 ना, तो -2 बन गया यहाँ पे, -2 इक्वल टू यहाँ से बन जाएगा हमको f0 का स्क्वायर अगेन, देखिए क्लियर है ना। तो हमको यहाँ से f0 का स्क्वायर जो है ये 2 आ रहा है, देखिए आ रहा है, f0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 आ रहा है ना। और हमको पता है कि fx जो है हमेशा पॉजिटिव है, तो हमको f0 यहाँ से सिर्फ √2 आएगा, ना कि -√2 आएगा, क्लियर है। आप देख सकते हैं यहाँ से देखिए है ना, हमको जो fx जो है वो ग्रेटर देन 0 है, देखिए हमेशा फॉर ऑल एक्स रियल नंबर के लिए। तो हमको f0 मिल चुका है। अब देखिए, अब हमको f0 मिल चुका है ना, और हमारे पास एक रिलेशन भी है, तो हम ये दोनों को यूज करके हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं ना, ऑब्वियस है ना। तो अगर मैं इसमें y इक्वल टू 0 पुट करूं, है ना, अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट करूं, इसको मैं कुछ मानता हूं 1, पुटिंग y इक्वल टू 0 इन 1, तो क्या होगा, देखिए ये बन जाएगा आपको क्या, ये तो 0 बन गया पूरा सेट, दिस इज f0 बाई 2, है ना, f0 बाई 2 प्लस k, ये निकल गया, ठीक है। और अब देखिए हमको f0 तो मालूम था पहले से, कितना है f0 का स्क्वायर ना बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से k इक्वल टू हमको क्या निकल गया, देखिए f0 का स्क्वायर कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 बाई 2 1, तो -1 हो गया ना, k इक्वल टू हमको -1 मिल चुका है, ठीक है। अब हमको c फाइंड करना है, तो c के लिए हम दूसरा रिलेशन हम लोग ये √2 पुट करते हैं हम लोग, है ना। तो अगर मैं y इक्वल टू √2 पुट करूँ इसमें, y इक्वल टू √2 इन 1, तो क्या होगा, देखिए ये हो गया आपको √2c, है ना, प्लस ये कितना होगा 1 हो जाएगा,
ठीक है। और ये हो जाएगा आपको एफ ऑफ रूट 2 क्या है, 2 है, तो ये 4 ये 2 हो जाएगा ना, क्योंकि एफ रूट 2 क्या है हमारे पास, 2 है, तो 4 हो जाएगा, 4/2 2 प्लस के हमारे पास क्या था, के हमारे पास -1 निकला था। क्लियर है। तो ये हमको c = 0 निकल गया, देखिए सही है, ठीक है ना। ये 1 हो गया ना, तो 1 कैंसिल हो गया, तो ये c = 0 निकल जाएगा कि 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बन गया हमारे पास 1, तो फ्रॉम 1 हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास क्या बन गया, y² / 2 है ना, ये f² ऑफ y/2 -1। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ जाएगा इस साइड। देखिए अगर मैं इस साइड देखूं फिर से, तो देखिए ये हो गया y² / 2 + 1 = f² y/2 है ना। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये अगर मैं इसको एलसीएम लूँ यहाँ पे तो क्या होगा, y² + 2 = f² y है ना। तो ऑब्वियस है यहाँ से f ऑफ y जो होगा वो √y² + 2, क्योंकि हम प्लस माइनस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो f ऑफ √2 है 2 है यहाँ पे ना, इसीलिए प्लस माइनस हम नहीं ले सकते हैं यहाँ पे। तो हमको f ऑफ y निकल चुका है ना, तो मतलब f ऑफ x निकल चुका है हमको, है ना। अब जो भी हमको निकालना होगा उसमें, देखिए हमको जो भी f ऑफ 3 हमको चाहिएगा, तो क्या होगा, ये 3² 9 + 2 √11 हो जाएगा, तो ये ऑब्वियसली एक सही है, ये हमारा सही हो गया। अब देखिए अब हमारे पास b है f ऑफ √7, तो 7 + 2 9 3 सही, ये भी सही है ना। c देखिए fx इज इवन, ऑब्वियस है इवन है, ये भी सही है। f' ऑफ 0 0 का है ना, तो f' ऑफ y कितना होगा, देखिए अगर मैं f' ऑफ y का बात करूं, ठीक है, ये कितना होगा, ये होगा 1/2 √y² + 2 है ना इंटू 2y, तो ऑब्वियस है ये 0 हो जाएगा, है ना। f' ऑफ 0 क्या होगा, 0 होगा for y = 0। क्लियर है ना, तो ये भी सही है। क्लियर, तो इसका सारा ऑप्शन सही निकल गया हमको, A B C D सारा ऑप्शन सही है, करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, लेट a बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ fx = x + a का होल स्क्वायर फॉर x ≤ 0 एंड x + a का होल क्यूब फॉर x > 0, देन पहला ऑप्शन हमारे पास है f" डज नॉट एग्जिस्ट एट x = 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ a। ऑप्शन बी हमारे पास है f" एग्जिस्ट एट x = 0 फॉर एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ a। फिर है तीसरा ऑप्शन f" एग्जिस्ट एट x = 0 फॉर एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ a। f" एग्जिस्ट एट x = 0 फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ a। देखिए तो f" वाले जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, ये इतना कॉमन नहीं है, हम लोग f" बहुत कम निकालते हैं, ये मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं बस, उसके बाद हम लोग कभी इसको यूज करते ही नहीं है ना। तो देखिए इसको हम इस क्वेश्चन में क्या क्या किस तरह से पूछा गया है, देखिए हमको fx है, हमको f" एग्जिस्ट करवाना है, तो ऑब्वियस है जो f और f' दोनों को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, है ना। जो जब f" को एग्जिस्ट होने के लिए, है ना, तो हम लोग वही चेक करेंगे। तो अगर मैं पहला चेक कर रहा हूं कि fx जो कंटिन्यूअस हो रहा है किस a के लिए हो रहा है ना। देखिए तो f ऑफ अगर मैं 0+ का बात करूं, f ऑफ 0+ कितना होगा, देखिए f ऑफ 0+ कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो a³ हो गया ना, a³ है ना। और f ऑफ 0- क्या हो जाएगा, ये a² हो जाएगा, है ना, दोनों इक्वल होना पड़ेगा, तो देयरफॉर a³ = a², तो a = 0 1। आप समझ रहे हैं मैं क्यों इक्वल को किया यहाँ पे, क्योंकि ये होगा तभी यहाँ तक आप पहुंच पाएंगे। अब देखो हमको अब f' चेक करना है, तो अगर मैं f' ऑफ x निकालूं तो ये हो जाएगा 2x + a फॉर x < 0 और ये 3x + a का होल स्क्वायर फॉर x > 0, है ना। तो अगर मैं यहां से देखूं तो f' ऑफ 0+ है ना, f' ऑफ 0+ क्या हो जाएगा, f' ऑफ 0+ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3a² आ जाएगा, देखिए देख सकते हैं आप, है ना। और f' ऑफ 0- क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा सिंपली 2a, ठीक है। अब दोनों इक्वल होना चाहिए, देयरफॉर 3a² = 2a। तो अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली देखिए ये हम किस a के लिए दोनों इक्वल कर सकते हैं, देखिए बात बोलने का बात ये है कि यहाँ से हम यहाँ पे किस a के लिए ये दोनों इक्वल होगा, a = 0 के लिए, तो हमको 1 का यहाँ पर काम ही नहीं है, हमको बस 0 चाहिए, हमको 1 चाहिए नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ से भी निकालेंगे क्या, एक रूट क्या निकलेगा हमको, 0 निकलेगा और ये 2/3 निकल जाएगा, है ना। तो हमको ये चाहिए नहीं, हमको ये चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0 पे ही ये दोनों इक्वल हो रहा है, 0 पे ही ये दोनों इक्वल हो रहा है। क्लियर है। अब देखिए, अब अगर हम एफ डबल डैश पे आए तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा फॉर एक्स लेस देन 0, और ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस ए, है ना, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, देख सकते हैं, है ना, ये एक्स प्लस ए है, ठीक है। तो देखिए एफ डबल डैश का अगर बात करें हम लोग, तो एफ डबल डैश एग्जिस्ट का बात कर रहे हैं, नहीं देखिए, तो एफ डबल डैश में अगर मैं एफ डबल डैश 0 प्लस का बात करूं, है ना, एफ डबल डैश 0 प्लस का बात करूं, तो ये क्या है, 2 हमारे पास है, सॉरी दिस इज 3 ए हमारे पास है ना, और एफ डबल डैश 0 माइनस कितना हमारे पास है, 2 है ना। अब देखिए ये दोनों कब इक्वल होगा, ये दोनों कब होगा इक्वल, जब x ए इक्वल टू 0 तो होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना, a इक्वल टू 0 होगा तो पॉसिबल है ही नहीं कि दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि ये किसी भी a के वैल्यू के लिए ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑब्वियस है ना। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ई विद आंसर। आप समझ गए क्वेश्चन को, मैं क्या बोलना चाह रहा था। देखिए क्वेश्चन में क्या था कि हमको चेक करना है कि एफ डबल डैश एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, है ना। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको सोचना पड़ेगा एफ एक्स के बारे में, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, किस ए के लिए, फिर एफ डैश को चेक करना पड़ेगा, फिर हम एफ डबल डैश पे आएंगे, है ना। तो पहले अगर मैं एफ को चेक किया तो ए इक्वल टू 0 1 पे हुआ, फिर एफ डैश को अगर मैं चेक किया तो ये ए इक्वल टू 0 पे दोनों क्या हो रहा था, इक्वल हो रहा था, है ना। तो हमको ए इक्वल टू 0 निकल गया, बाकी सारा हमको ये गार्बेज है, कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसका काम ही हमको नहीं है। अब अगर हम एफ डबल डैश को चेक किया तो हमको दिखा कि ए इक्वल टू 0 जो आ रहा था उस पर कुछ हो ही नहीं रहा था, देखिए ये कुछ हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था, है ना, मतलब इक्वल हो ही नहीं रहा था ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जिस्ट करेगा ही नहीं किसी ए के वैल्यू के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। क्लियर है। देखिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बात कर रही है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट का बात कर रहा है। देखिए ये फंक्शन, ये क्वेश्चन कर रहा है कि एफ एक्स हमारे पास एक दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ समथिंग एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 माइनस पी। तो हमारे पास कह रहा है कि ये फंक्शन अगर 6 पॉइंट पे, है ना, अगर 6 पॉइंट पे अगर नॉन डिफरेंशिएबल हुआ, है ना, तो हमको ये p क्या कहां से कहां होना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन ये था हमारा एक्चुअली। देखिए तो इसमें क्या है कि हमको p निकालना है ना, तो ये आसान क्वेश्चन है बहुत, है ना। हमको बस ग्राफ का इसमें बस खेला, कुछ नहीं है, बस ग्राफ देखना आपको। देखिए तो अगर मैं इसका बात करूं तो एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 माइनस पी। और देखिए हमको अगर मैं एफ एक्स इसका बात करूं, देखिए इसका पर्टिकुलरली, तो ये क्या है, ये ग्राफ इस टाइप का देगा हमको, है ना। ये एक पैराबोलिक ग्राफ है, इसका रूट्स क्या क्या हमारे पास है, देखिए इसका रूट था हमारे पास 3 7, है ना। और ये वाला पार्ट पूरा कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा मोड लगाने के बाद, देखिए ये ऊपर आ जाएगा पार्ट आएगा। और ये पॉइंट ये 5 पे मिलेगा हमको, ऑब्वियस है। तो ये कितना होगा, ये 5 पे कितना होगा, देख लीजिए ये 5 पे कितना हो गया, 25 माइनस 50 प्लस 21, तो ये कितना हो गया, माइनस 25 प्लस 21, तो ये 4 पे आएगा ना, ये 4 पे आ जाएगा। क्लियर है ना। तो ये 4 हो गया। अब देखिए अब हमको क्या करना है कि हमको इस तरह से इसको इस ग्राफ को हमको इस तरह से नीचे ले जाना है। देखिए माइनस पी है ना, हमको नीचे ले जाना इस तरह से, या ऊपर कहाँ ले जाएंगे, तो देखिए ऊपर जाने से कोई फायदा ही नहीं है हमारे पास, ऊपर ले जाएंगे तो कोई फायदा ही नहीं है ना। हमको नीचे इस तरफ, देखिए अगर मैं इसको 4 से ज्यादा नीचे लाता हूँ, देखिए अगर मैं इसको 4 से ज्यादा लाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ हमारा ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको मोड लगा दूं तो ये देखिए इस फॉर्म में कुछ आ जाएगा, है ना, कोई फायदा ही नहीं है, 6 पॉइंट आएगा नहीं हमारे पास। देखिए तो 1 2 3 4 4 ही पॉइंट आएगा, देखिए फिर भी हमारे पास, तो इससे कोई फायदा इनको नहीं हुआ। अब देखिए तो ये जो 0 वाले जितना भी पॉइंट है, ये पॉइंट चला गया, मतलब ये तो ओमिट हो गया ऑप्शन, ये भी ओमिट हो गया, इसमें 0 भी आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है। तो हमको 2 ऑप्शन रह गए, अब दोनों में से क्या, तो ये 4 तो डिफरेंट हम कर ही नहीं सकते हैं, ये भी चला गया, बचा हमारे पास क्या 0 to 4, ये ऑप्शन होगा। अगर मैं ग्राफ से देखूं यहाँ पे तो देखिए ये किस टाइप है, तो देखिए अगर मैं इसको इस बीच में रखूं 0 to 4, तो ऑब्वियस है कि ये ग्राफ हमारे पास देखिए कुछ इस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, है ना। और थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ उसको,
इस टाइप दिखेगा आपको, है ना। और जैसे ही इसमें मोड लगाऊंगा तो ये वाला पूरा पार्ट जो है ये कहाँ आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, है ना। और ये वाला पार्ट भी कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसमें कि एक, है ना, 2 1 2 3 4 5 6, है ना, हमारे पास 6 पॉइंट्स आ गया, जहाँ पे ये फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। और वैसे सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को मैंने ग्राफ से आपको दिखा दिया, और ग्राफ ही इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। ओके, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 का 2 पार्ट है। ये पार्ट देखिए इसका, लेट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन स्क्वायर टेन log of sec x by n and gx equal to minimum of fx fx comma fractional part of x, then number of points in x belongs to -1 to 2 at which gx is discontinuous, है ना, इसका बात कर रहा है। देखिए हमको gx चेक करना है, ये कहाँ का डिसकंटिन्यूअस होगा। तो पहले हम लोग देखिए, पहले fx कुछ लिमिट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो पहले इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं कि fx हमारे पास है क्या एक्चुअली, है ना। तो देखिए अगर मैं सॉल्यूशन ए का बात करूँ तो fx को मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए तो ये n स्क्वायर हमारे पास है, सॉरी लिमिट है ना, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ओके, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये n स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है। अब देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे tan है ना, तो tan x by x होता है, तो हम इसको मैं tan x by x के फॉर्म में लाता हूँ। पहले tan log sec x by n, मैं यहाँ पे लाता हूँ log sec x by n, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाएगा हमको, ये हो गया आपको log sec x by n, ठीक है, सही बात है। इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाएगा हमको एंड डी। अब देखिए यहाँ पे हमको पता है कि log x by x का जो एक्सपेंशन log का जो लिमिट फॉर्मूला क्या होता है, log 1 + x by x, है ना, उसका 1 होता है ना, आप देखे होंगे, ठीक है, लिमिट में। तो मैं इसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा इसको, मैं -1 + 1 कर देता हूँ, चलेगा, ऑब्वियस है, चलेगा ना। देखिए मैं क्या किया, इसको इस टाइप पे कर दिया और ये मैं ऐसे रख दिया, क्लियर है, क्योंकि ये दोनों कट ही जाएगा फिर, है ना। और तो यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा, sec x by n -1 रखना पड़ेगा, क्योंकि log x by x में ही आएगा। फिर हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखना पड़ जाएगा sec x by n -1, ऑब्वियस है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको ये sec क्या 1 by cos आएगा, तो 1 - cos आएगा, दैट इज 2 sin स्क्वायर, है ना। तो हमको यहाँ पे x by n का हमको होल स्क्वायर रखना पड़ जाएगा, क्लियर है। हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा x by n का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्लियर है, देख सकते हैं आप, है ना। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अगर मैं यहाँ से आऊँ, देखिए तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर 4 आएगा, 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा, और नीचे में 4 आएगा, क्योंकि ये sin x by 2 के फॉर्म में आएगा ना, 2 आएगा, तो ये 1/2 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। x स्क्वायर यहाँ बचा हुआ है, n स्क्वायर कैंसिल होगा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा सीधा x² 2 के फॉर्म में, देख सकते हैं इसको, है ना। और ये हमको fx x² 2 के फॉर्म में आ गया। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके मैं ग्राफ बना देता हूँ। देखिए तुमको fx मिल चुका है x² 2 के फॉर्म में, तो fx वी गॉट एज x² 2। अब देखिए, और हमारे पास कर रहा है ये वाला टर्म, हमको gx बनाना है, तो gx हमारे पास क्या है, gx के मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, तो देखिए पहले तो fx बनाना पड़ेगा, तो ये क्या है, ये x² 2, है ना, x² 2 हो गया fx, ठीक है। और ये y = x था ना, एक सॉरी ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये 1 पे जाके ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे 1 पे करते हैं, ये कितना आएगा, ये √2 आ जाएगा, ये -√2 आ जाएगा, सही है, हाँ ठीक है। ये 0 है, तो ये 1 कहीं इधर होगा, -1 कहीं इधर होगा, 2 इधर हो जाएगा, -2, ये भी -2 भी इधर हो जाएगा, है ना। देखिए तो ये हमारा कुछ इस तरह का आ जाएगा। अगर x = 2 हुआ तो y = 1, सही है। एक मिनट, ये √2 पे 1 होगा, ये अगर x = 2 होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा इसके लिए, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे हमको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है, और फिर हमको -2 पे -1 वाला पार्ट ना, ये देखिए ये वाला पार्ट मिल जाएगा हमको यहाँ पे,
ठीक है, देख लीजिए एक बार, ये मैं फ्रैक्शनल पार्ट बना रहा था यहाँ पे। हमको लेना है कौन सा पार्ट, हमको मिनिमम पार्ट लेना है। तो देखो बहुत आप गौर से देखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा अगर हम देखें इसको तो ये देखिए इसमें ये वाला पार्ट मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें यहाँ से यहाँ तक देखिए ये वाला पार्ट मिनिमम आएगा, है ना। और जैसे हम लोग जैसे हम थोड़ा सा इसको और आगे चलें, देखिए तो ये यहाँ पे ये वाला पार्ट मिनिमम है ना, ये वाला पार्ट हम इसको पूरा नहीं ले सकते हमको, क्योंकि ये मैक्सिमम आ जाएगा, फिर ना ये मिनिमम पार्ट आ गया, फिर ये वाला मिनिमम पार्ट आ जाएगा, देख सकते हैं आप, है ना। और फिर अगर हम आए तो ये वाला पार्ट मिनिमम है, देखिए ये वाला पार्ट मिनिमम है, क्लियर है ना। और फिर हमको यहाँ से ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखिए तो इसमें फंक्शन कितना जगह पे डिसकंटिन्यूअस है, ऑब्वियस है कि यहाँ दिख रहा है कि यहाँ दिख रहा है ना। इसका पार्ट बी था हमारे पास, देखिए पार्ट बी में क्या है, लेट एस एक सेट है, लेमडा म्यू बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर दिया हुआ है, एफ टी आपको दिया हुआ है, मोड लेमडा ई पावर मोड टी माइनस म्यू साइन 2 मोड टी, where t belongs to real number is a differential function, then set s is subset of, है ना। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिया हुआ इस तरह से, आपको ये निकालना है। देखिए ये एक बार मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ना, ये शायद इसी बार का या 19 का मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन। और देखिए ये मैं एक्चुअली क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन मैं नहीं लेता हूँ, जो आईटी में पूछा गया पहले क्वेश्चन है मैं बहुत कम लेता हूँ, इसको मैं रिपीट किया इसीलिए कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो इस कॉन्सेप्ट में बन रहा है क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको लिया था। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स के फॉर्म में है ना, और उसमें से मान लीजिए दोनों में से अगर कोई फंक्शन किसी x इक्वल टू ए पे मान लीजिए डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है ना, कोई एक पॉइंट पे कोई भी x इक्वल टू ए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो वो फंक्शन जीरो हो रहा है जरूर उस पॉइंट पे, है ना, तो ये एफ एक्स इंटू जी एक्स जो होगा ना वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। देखिए तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको देखूँ ये वाला पॉइंट को, तो ये t इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल तो नहीं है, ऑब्वियस है ना, ये चेंज करेगा अपना डेफिनेशन, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अगर हमको इस पूरे को डिफरेंशिएबल बनाना है तो इस पूरे पार्ट को जीरो होना पड़ेगा, t इक्वल टू जीरो, ऑब्वियस है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देयरफॉर ये लेमडा ई पावर जीरो माइनस म्यू इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। समझ रहे क्यों जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ये t इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं, इसको जीरो होना पड़ेगा इस पूरे को डिफरेंशिएबल बनाने के लिए, है ना। तो ये हो गया हमको मोड ऑफ लेमडा इक्वल टू म्यू। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेमडा है, लेमडा रियल नंबर बिलोंग करता है, और म्यू जो है म्यू जीरो टू इन्फिनिटी होगा क्योंकि मोड में है ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमको लेमडा म्यू चाहिए था हमको, है ना, तो ऑब्वियस है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने बताया आपको ये वाला, ठीक है, ये वाला जो बताया मैंने, ठीक है, क्योंकि ये t इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है तो इसको जीरो होना पड़ेगा इस पूरे को डिफरेंशिएबल बनाने के लिए, ऑब्वियस है। ओके देखिए तो क्वेश्चन 14 हमारे पास है, लेट एफ एक्स इज डिफरेंशियल फंक्शन एंड एफ जीरो इक्वल टू 1, ऑल्सो एफ एक्स सेटिस्फाइज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ वाई का होल स्क्वायर where xy belongs to real number, then integration from -1 to 2 fx dx का इंटीग्रल पार्ट है ना, ये इंटीग्रल पार्ट लगा हुआ है, ये क्या होगा वैल्यूज का। तो देखिए तो हमको निकालना है इसका इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो चलिए तो बात करते हैं हम लोग इसमें। तो देखिए ये भी क्वेश्चन एक टाइप का, देखिए ऐसा क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन लाया है इस टाइप का जिसमें फंक्शन रिलेशन का कुछ दिया हुआ है। तो देखिए डिफरेंशिएबिलिटी में जब क्वेश्चन को टफ करना होगा तो आपको वही करेगा, ये फंक्शन रिलेशन दे देगा और आपको वहां से एफ एक्स फाइंड करना होगा, ठीक है, यूजिंग डिफरेंशिएबिलिटी आई थिंक। तो कैसे करेंगे, देखिए अप्रोच कैसे करें इसको। तो अगर मैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, क्योंकि देखिए ऐसा फंक्शन को सॉल्व करने के लिए एक अप्रोच ये भी होता है कि हम इसको स्टार्ट करें डिफरेंशिएट करके पार्शियली, है ना, एक्स रिस्पेक्ट में और वाई रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखिए तो अगर मैं एक्स रिस्पेक्ट में करूं क्या होगा, ये हो जाएगा डैश ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू दिस इज 2 रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ वाई, है ना, इनटू ये हो जाएगा डैश ऑफ एक्स बाई 2 रूट एफ एक्स। क्लियर है, देख सकते हैं आप वहां से। और अगर मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं y करूं तो
तो ये हो जाएगा आपको एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू 2 रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ वाई इंटू एफ डैश ऑफ वाई बाई 2 रूट एफ वाई, ये हो जाएगा, है ना। और क्लियर है कि सर आपको दोनों सेम दिख रहा है, तो आप इक्वेट कर सकते हैं इसको। इक्वेट करने के बाद आपको मिल जाएगा फाइनली एफ डैश ऑफ एक्स बाई रूट एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ वाई बाई रूट एफ वाई, है ना। क्लियर है। और इसको मैं कुछ कांस्टेंट के मान देता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ से हमको एफ एक्स फाइंड करना है, यहाँ से आपको काम बन गया। देखिए आसान तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे किसी एक रिलेशन को लेके इंटीग्रेट कर दूँ तो क्या निकल जाएगा हमको, यहाँ निकल जाएगा 2 रूट एफ एक्स, है ना, इक्वल टू के एक्स प्लस हम कांस्टेंट निकल जाएगा। और वैसे हमको देखिए हमको निकालना है यहाँ से के और सी का वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे आप, तो आपके पास दो वैल्यू चाहिए फंक्शन का, है ना, 2 पॉइंट पे। तो एक पॉइंट हमको गिवन है f0 = 1 गिवन है, तो हमको उससे काम बनेगा नहीं। तो हमको यहाँ से एक और पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू चाहिए, तो हमको कहाँ से निकालेंगे हम लोग, इसको यहाँ से निकालेंगे हम लोग, ठीक है, जो कि हमको इसको यूज करके निकालना होगा। देखिए तो f0 दिया तो हम क्या करेंगे, x = y = 0 पुट करेंगे। तो x = y = 0 अगर आप पुट करो तो क्या होगा, f1 = देखिए ये क्या होगा, ये f0 ये 1 हो गया, 1 1 2 दैट इज 4 काम बन गया हमारा। अब देखिए अब अगर हम यहाँ से x = 0 पुट करें इसमें तो क्या निकलेगा हमारे पास 2, अगर इसको 1 मान लूँ, है ना, तो x = 0 in 1, है ना, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, f0 तो 1 है हमारे पास, 2 = 0 प्लस c, हमको c निकल गया 2, देखिए हमको c मिल चुका है ना, देखिए c हमको मिल चुका है। अब देखिए अब मैं यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ तो क्या होगा, f1 4 होगा, तो ये 2 to मैं ये बोल रहा हूँ x = 1 in 1, है ना, हम पुट कर रहे हैं x = 1 इस इक्वेशन में, तो ये 4 है हमारे पास f1, तो f1 4 तो 2 to 4 हो गया, तो 4 = यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये हम लोग k हमारे पास क्या था, सॉरी k तो निकाला नहीं हम लोग, यहाँ से 2 है ना, c = 2 हमारे पास है, ऑब्वियस है, ठीक है। हाँ चलिए, तो k = भी हमको 2 निकल चुका है, हम निकाल चुके हैं यहाँ से k = 2 और c = 2, तो हमारे पास जो fx निकलेगा, है ना, तो क्या निकलेगा हमको, fx = ये x + 1 का होल स्क्वायर निकल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से 2 पुट करोगे आप 2x + 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा, fx रूट में स्क्वायर करोगे, fx = क्या निकल जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर निकल जाएगा। अब देखिए हमको निकालना ये देयरफॉर ये इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2 fx dx निकालना हमको है, ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपको x + 1 का होल क्यूब बाई 3 और -1 to 2 हमारे पास है ना। अब ये निकालोगे तो क्या होगा, ये -1 पुट करो यहाँ पे, ये 0 बन जाएगा पूरा, है ना, सॉरी ये 2 पुट करो पहले, क्या बनेगा 3 तो ये 9 बन जाएगा, 9 - 0 दैट इज = 9, है ना। और आपको इंटीग्रल पार्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली है कि इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 9 होगा आंसर, सो आंसर इज 9। क्लियर है। एक होमवर्क आपके लिए है, fx = -4e⁻1 - x/2 + 1 + x + x²/2 + x³/3 and gx = f inverse of x, then the value of integral part of z dash of -7/6 कितना होगा, है ना, ये इंटीग्रल पार्ट लगा होगा, तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और इसका जो आंसर होगा जरूर कमेंट में लिखिएगा क्या आंसर है इसका है। और देखिए आप जैसे आप पिछले वीडियो में करते थे, आपको इसे आपको वीडियो को पॉज करके आपको सारा क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, और कितना क्वेश्चन आपसे बना वो भी आपको कमेंट में कर दीजिए, ठीक है। और देखिए ऐसे जो आपको मैं क्वेश्चन करवाया, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आईटी में आएगा, है ना, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। आप अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन करोगे, आपका लेवल अगर यहाँ है तो आपका लेवल यहाँ पहुँच जाएगा, आप करके देखो, आप जरूर फील करोगे आपका लेवल कहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। ये मैं जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो भी मैं ये एक सीरीज लेकर आया हूँ ना, जो भी ये IIT-JEE 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, अगर आप ये सारा क्वेश्चन मेरा आप सारा वीडियो आप शुरू से देखोगे, है ना, अगर आप देख रहे हो तो आप जरूर फील कर रहे होंगे कि ये मैं किस टाइप का क्वेश्चन में दे रहा हूँ। ये आपको रैंक को बूस्ट करने के लिए आप इसे कर सकते हो। जो बिगनर है, अब बिगनर नहीं भी ट्राई करेगा इसको तो चलेगा, क्योंकि उससे ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन में कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट है जो सारा ये पढ़ चुका है, उसी से ये क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।